तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताएं एवं बहनों, आज मैं आप लोगों के सामने में दीपावली इस उत्सव पर कुछ विचार रखने वाला हूं, क्योंकि मनुष्य जाति को 4 वर्णों में बांटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों के लिए 4 पर्व भी निर्धारित किया गया है। जैसे ब्राह्मण के लिए श्रावणी पर्व होता है, क्षत्रियों के लिए अभी अभी जो दशहरा आप लोगों ने मनाया वो दशहरा है, जिसको विजयादशमी भी कहते हैं, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया और आप लोगों के सामने में रखा है। आज मैं दीपावली के विषय में बताऊंगा, जो वैश्यों का पर्व है, और होली जो है वह शूद्र का पर्व माना जाता है। तो ये वैश्यों का पर्व क्यों है और दीपावली किसे कहते हैं, और दूसरी बात है कि इसको दर्शेष्ठी यज्ञ भी कहते हैं, नवषष्ठी भी यज्ञ कहते हैं। तो नवषष्ठी और दर्शेष्ठी ये क्या होता है, दीपावली क्या होते हैं, जो हमारे प्राचीन काल से हमारे पूर्वजों ने मनाते हुए आए हैं। भगवान राम मनाते थे, भगवान शिव मनाते थे, भगवान श्री कृष्ण इत्यादि जो हमारे पूर्वज थे, उन सब ने इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हुए आए हैं। तो सज्जनों, हमारा जो ये देश है वह कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के कारण से जो शारदीय अन्न हमारे घर पर इस समय में वर्षा ऋतु के समाप्ति पर आया करता है, वो उस शारदीय जो फसल है, वो जो अन्न है, जैसे कि मूंग हो गया, धान हो गया, मांस हो गया, अर्थात जिसको उड़द दाल कहते हैं, ये इत्यादि जो ये फसल आते हैं, इन फसलों पर हमारे देश के लोग खुशियां मनाया करते थे और नवषष्ठी यज्ञ किया करते थे। ये दीपावली का ये महत्व है, और हमारे यहाँ पर दीपावली का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इन दिनों में जो शस्य आया करते थे, अर्थात धान्य जो आते थे, फसल जो होते थे, मूंग हो गया, उड़द हो गया या धान हो गया, इन सब फसलों से आहुतियां, जो नए अन्न होते थे उससे आहुतियां दी जाती थी, इसलिए नवषष्ठी यज्ञ इसको कहा जाता है। जो यज्ञों का एक प्रकार है, इसी को दर्शेष्ठी यज्ञ भी कहते हैं। वैसे तो दर्शेष्ठी यज्ञ हर महीने में करना चाहिए सभी को, पंचमहायज्ञ सभी मनुष्यों को करना चाहिए जो हमारे पूर्वज लोग करते आए हुए हैं। तो नए जब अन्न आगमन होते थे, हमारे घरों में आते थे, तो इन दिनों में सबसे पहले घर की स्वच्छता की जाती थी, क्योंकि बारिश के दिनों में नदी नाले आजू बाजू में कचरा हो जाया करता था, और कचरा हो जाने के कारण से घर में भी साफ सफाई करने की आवश्यकता होती थी, और साफ सफाई कर करके यज्ञ जो किया करते थे, नए अन्नों का करते थे। और ये यज्ञ करने का विधान है जो प्राचीन काल से है। जो नए नए अन्न आते हैं हमारे घरों में, वो पहले देवताओं को चढ़ाए जाते थे। हमारे यहाँ बांट कर खाने की पद्धत शुरू से ही है, परंपरा रही है। हमारे वेद कहते हैं केवलादो भवति केवलादि, जो अकेला खाता है वो केवल पाप खाता है। इसलिए सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो नए शस्य अर्थात नए धान्य आते थे, नए अन्न आते थे, उन अन्नों को देवताओं को खिलाया जाता था, जिसको कहते हैं नवषष्ठी। तो नवषष्ठी जो हुआ वो नए अन्न की आहुति देना, यज्ञ करना, इस रूप में प्राचीन काल से मना रहे हैं। तो इसमें इसी को नवषष्ठी जो अन्न है, जो धन है, इस धन को लक्ष्मी भी कहते हैं, इसलिए इसको लक्ष्मी पूजा दूसरा नाम है। नवषष्ठी का ही दूसरा नाम लक्ष्मी पूजा है, क्योंकि लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। जो नए धन आते हैं वो देवताओं पर चढ़ाए जाते हैं, जिसको कि लक्ष्मी पूजा कहते हैं। हमारे घर में लक्ष्मी आ रही है तो उसका सत्कार करने के लिए दीप मालाएं जलाए जाते थे, इसलिए दीपावली भी कहते हैं। दीपों की पंक्ति, दीप माला का अर्थ होता है दीप अधिक
आवली, आवली का अर्थ होता है पंक्ति। तो दीपों की पंक्ति लगा करके लगाया जाता था और इस तरह से उत्सव मनाया जाता था। वैश्य लोग उत्सव करते थे, किसान लोग उत्सव करते थे कि हमारे घर में नए अन्न आ रहे हैं और उस नए हुए नए अन्न आने वाले जो हमारे घर में है उसकी पूजा करते थे, सत्कार करते थे, यज्ञ में आहुति देते थे और यज्ञ में आहुति दे करके फिर वह अपने उपयोग में लाते थे। इसलिए इसको लक्ष्मी पूजा भी कहते हैं। और इसमें दीपों की पंक्ति लगाते थे। जो हमारे व्यापारी वर्ग के हैं, व्यापारी वर्ग की जो बही खाते हैं वह पुराने हो जाते थे। चौमासा के 4 महीने में जो बारिश आदि होती थी तो वर्षा के कारण से वो खराब हो जाते थे बही खाते, तो उनको बदलना पड़ता था, उस बही खाते को बदलना पड़ता था। इसलिए आज के दिन लक्ष्मी की पूजा भी करते थे और अपने बही खाते भी बदलते थे क्योंकि बरसात के कारण से खराब हो जाता था। तो इस तरह से ये हमारे यहाँ पर यज्ञ किया करते थे जिसको कि नवषष्ठी यज्ञ कहते हैं। इसी को दशेशी यज्ञ भी कहते थे। इस अवसर पर दशेशी यज्ञ करना चाहिए। दशेशी यज्ञ क्या, दशेशी क्या होता है इस चीज को आइए समझने का कोशिश करते हैं कि दर्श, दर्श का अर्थ होता है कि जो शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो दर्श का अर्थ होता है सूर्य और चंद्रमा जब आकाश में एकत्रित हो जाते हैं, एक जगह आ जाते हैं तो उसको दशेष्ठी यज्ञ कहते हैं, दशेष्ठी कहते हैं। यहां पर लिखा है कि जो अमावस्या है और पूर्णिमा है, ये 2 दिन जो यज्ञ करते हैं इस दोनों दिन को दशेष्ठी यज्ञ कहते हैं। इन दोनों दिन को दशेष्ठी यज्ञ क्यों कहते हैं? क्योंकि दृश्यते शास्त्र दृष्टया, दृश्यते शास्त्र दृष्टया सूर्य चंद्रो एकत्र स्थितो यत्र, जहां पर सूर्य और चंद्र एकत्रित होकर के दिखते हैं, एक स्थिति में आते हैं और एक आकाश के अंदर दिखते हैं, उसको दशेष्ठी कहते हैं। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा एकत्र आकाश में अमावस्या और पूर्णिमा को दिखता है। इधर अमावस्या में जो सूर्य है वो उदय होता है और ये छुपने के कगार पर होता है चंद्रमा, और चंद्रमा उदय का आगार पर होता है और सूर्य छुपने का आगार पर होता है, उसको चंद्रमा पूर्णिमा कहते हैं। ये 2 दिन जो महीने के होते हैं इसको कहते हैं दशेष्ठी। तो इस दशेष्ठी यज्ञ को किया करते थे। वैसे तो हर महीने में हर गृहस्थ को करना चाहिए, लेकिन हर रोज करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं कर पाते तो कम से कम पूर्णिमा और अमावस्या को अवश्य कर लेना चाहिए। इसका ये महत्व है। तो इसलिए जब लक्ष्मी हमारे घर में आती है तो लक्ष्मी के पूजा की जाती थी, यज्ञ किया जाता था और इस यज्ञ के माध्यम से लक्ष्मी की पूजा करते थे लोग। तो इस तरह से मनाते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब विद्वान लोग महाभारत के अंदर मारे गए थे, उसके बाद लोगों ने अपना मनमानी किया, कुछ भी अर्थ करना शुरू किया। वेदों का जो मंत्र है उसका बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ढंग से इसका वर्णन किया, यज्ञ का वर्णन किया और इस वेदों का अर्थ किया है। इसके साथ एक ऐतिहासिक घटना यह भी जोड़ा जाता है कि भगवान रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त करके रावण को मार करके आज के दिन अयोध्या आए थे। इसलिए अयोध्या वासियों ने दीपों की पंक्ति लगा करके उनका स्वागत किया था। अगर हम वाल्मीकि रामायण को पढ़ें या तुलसीकृत रामायण को भी, उस रामायण को भी अगर हम पढ़ें तो यह सिद्ध होता है कि आज के दिन भगवान रामचंद्र जी विजय प्राप्त करके श्रीलंका को नहीं लौटे थे, जिसका मैं वर्णन मैं दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में जो व्याख्यान मैंने किया है, वीडियो बनाया है, उसमें मैं बताया हूं। तो उसका उल्लेख करना नहीं चाहता हूं, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में आगमन नहीं हुआ था। दूसरी घटना एक और इसमें जोड़ा गया है और इस आज के दिन हुई है। जो आर्य समाज के संस्थापक थे महर्षि दयानंद जी, उनका भी निर्वाण दिवस आज मनाया जाता है। दीप की मालाएं जो लगा करके, दीपों की पंक्ति लगा करके
लक्ष्मी का जो स्वागत किया जाता था, अर्थात आए हुए नए अन्न जो आते थे, दीपों की पंक्ति लगा करके उनका स्वागत जो किया जाता था। इसके पीछे एक और रहस्य था कि उसमें गाय के घी का दीपक जलाते थे, क्योंकि गाय के घी के दीपक को जलाने से वातावरण की शुद्धि होती है, यज्ञ करने से वातावरण की शुद्धि होती है। जैसे कि मैंने बताया कि बरसात के दिनों में गंदगियां हो जाती थी, नदी नाले में पानी भर जाते थे, सड़न हो जाता था, कीटाणु निर्माण हो जाते थे, हानिकारक कीटाणु जो हमारे सेहत के लिए, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, ऐसी कीटाणु निर्माण हो जाते थे। उनको नष्ट करने के लिए, वातावरण की शुद्धि करने के लिए यज्ञ किया जाता था और दीपों की पंक्ति लगाई जाती थी। उससे एक तो इस तरह से लक्ष्मी की पूजा की जाती थी, अर्थात नए जो अन्न आते थे हमारे घरों में उसका स्वागत करते थे और उसमें देवों को भोग लगाते थे, यज्ञ करते थे, इसलिए नवसस्यष्टि कहते हैं इसको। और दीपों की पंक्ति लगा करके अर्थात घी उसमें जलाते थे, जो कि बहुत वातावरण को शुद्ध करने की आवश्यकता होती थी और उससे शुद्ध होता था। दूसरी बात है कि दीपक किसे कहते हैं, इस चीज को भी हमें समझना चाहिए। दूसरे अर्थों में बताता हूं। दीपक अक्सर लोग कहते हैं जो प्रकाश देता है उसको दीपक कहते हैं, जो प्रकाश देता है उसको दीपक कहते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि जो प्रकाश देते हैं वो दीपक नहीं होते। जो दीपक वो होते हैं जो प्रकाश देने के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए, दूसरों की भलाई के लिए जो अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है उसको दीपक कहते हैं। और हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तो वो प्रकाश देता है। और वेदों के वाचन करने से, वेदों की आहुति देने से, वेदों के ज्ञान को प्राप्त करने से हमारे अंदर प्रकाश निर्माण होता है था। और वेदों में भी प्रार्थना की गई है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे परमात्मा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो दीपों की पंक्ति लगा करके प्रकाशित करते थे, लेकिन प्रकाश करने वाले को दीपक नहीं कहते हैं, बल्कि दीपक उसे कहते हैं जो प्रकाश देने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करता है। एक समय हमारे देश में ऐसा आया था कि हमारे देश में सारे विद्वान लोग जब महाभारत में मर गए, उसके पश्चात घनघोर अज्ञान रूपी अंधकार हमारे देश में छा गई। और इस अंधकार जो छा गया, इस अंधकार के छा जाने के कारण से बहुत सारे विदेशी लोग हमारे यहाँ व्यापार करने के दृष्टिकोण से आए और हमारे पर राज्य करने लगे और स्वतंत्रता के अंदर हम जीने लगे। हमें ये समझ में नहीं आती थी कि हम क्या करें, किस दिशा में जाएं। ऐसे समय में एक दीपक जला जो गुजरात की धरती से वह दीपक की चिंगारी उठी और वह उनका नाम था महर्षि दयानंद जी। वो ऐसे समय में आए जिस समय में घनघोर अंधकार में हम छाए हुए थे, घनघोर अंधकार छाया हुआ था, उसके अंदर हम जी रहे थे। अज्ञानता रूपी अंधकार था, स्वतंत्रता रूपी अंधकार था, विदेशी लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। ऐसे समय में महर्षि दयानंद जी नाम का एक दीपक की ज्योति जो गुजरात से चमकी और उन्होंने इस देश के अंदर के अंधकार को दूर करने के लिए अपना सर्वस्व लुटाया। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। महर्षि दयानंद जी नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने गुरु गिरिजानंद जी के पास जाकर के वेदों का अध्ययन किया, ज्ञान की प्राप्ति की। वैसे तो बहुत भटके, लेकिन भटकते हुए गुरु की तलाश में गिरिजानंद जी के पास गए और गिरिजानंद जी के पास जाकर के उन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। जब वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, उसकी समाप्ति पर महर्षि दयानंद जी रूपी जो माचिस की तिल्ली होती है, जब तिल्ली को जलाते हैं तो जब तक तिल्ली जलती है तब तक अनेक दीपों को जलाती रहती है, अनेकों को जलाती रहती है। और जब बुझ जाती है तो दीपक आगे जलती रह जाती है। उसी तरह से इस माचिस रूपी, दयानंद रूपी तिल्ली को उन्होंने जलाया और उन्होंने कहा कि अज्ञान रूपी अंधकार पसरा हुआ है पूरे भारत में, धर्म को छोड़ करके अधर्म पर लोग चल रहे हैं। बहुत जो हमारी माताएं वगैरह हैं उनको भी शिक्षा नहीं मिल रही है, उनके शिक्षण को बंद कर दिया गया है। स्त्री शूद्रो न धीयताम, स्त्री और शूद्रों को अधिकार पढ़ने का नहीं है। और इस तरह से अज्ञान रूपी अंधकार को हे दयानंद आपको दूर करना है, ये भिक्षा में उन्होंने
दक्षिणा में मांगा था और महर्षि दयानंद जी रूपी वह तिल्ली वहां से जली और जल करके हजारों लोगों को तैयार किया, हजारों लोगों को दीपक बनाया और पूरे देश के अंदर ज्ञान का प्रकाश किया। और उस ज्ञान के प्रकाश में अनेक दीपक इस देश के जले, जो अनेक व्यक्तियों में ज्ञान का प्रकाश हुआ और अनेक प्रकार से प्रकाशित करते 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 आज के दिन वह दीपक बूझ गई, वो तिल्लियां बूझ गई अनेकों दीपक को जला करके। वो महर्षि दयानंद जी रूपी वह तिल्ली थी जो अनेकों को जलाया और आज दीपावली के दिन अर्थात लक्ष्मी पूजन के दिन उन्होंने अपना जीवन लीला को समाप्त कर लिए। तो आज वह महर्षि दयानंद जी का निर्माण दिन भी है, जिस कारण से आर्य समाज के लोग मनाते हैं। आर्य समाज के वो संस्थापक थे जिन्होंने बुराइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए, अज्ञान पर विजय प्राप्त करने के लिए, ज्ञान का प्रकाश करने के लिए, बुराइयों से दूर करने के लिए और इस अंधकार से दूर करने के लिए और परतंत्रता की जंजीर में जकड़े भारत को आजाद करने के लिए उन्होंने नारा लगाया, स्वदेश का नारा लगाया, स्वराज्य का नारा लगाया। उन्होंने कहा था कि हमें सुराज्य नहीं चाहिए, स्वराज्य चाहिए। ऐसा अंग्रेजों के साथ भी बगावत किया था और इसके लिए महर्षि दयानंद जी ने पूरे भारत में भ्रमण किए, बहुत तकलीफें झेले क्योंकि लोग अज्ञानी थे और अज्ञानी लोग इनको बहुत त्रास दिए। उन्होंने ज्ञानी लोगों को पकड़ने का प्रयत्न किया और घूम घूम करके पूरे भारत से इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का, परतंत्र रूपी अंधकार को, परतंत्रता रूपी अंधकार को दूर करने का प्रयत्न किया, लोगों को जागृत करने का प्रयत्न किया और ज्ञान का प्रकाश देने का प्रयत्न किया। जिस ज्ञान के प्रकाश में आज हम लोग स्वतंत्र हो पाए हैं, इस स्वतंत्रता का श्रेय किसी को जाता है तो वो महर्षि दयानंद जी है। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने बहुत कष्ट किए अपने जीवन में, इस देश को आजाद करने के लिए लोगों को जगाए, झकझोरे और जो अधर्मी लोग बन गए थे उनको धर्म पर लाने का प्रयत्न किए। जिस वेदों को भूल चुके थे उन वेदों को ला करके, कहते हैं स्वामी दयानंद जी जर्मन से वेद मंगाए थे, हमारे भारत में वेद भी उपलब्ध सारे नहीं हो पा रहे थे, तो वेद का ज्ञान जो है वो प्राप्त करने के लिए महर्षि दयानंद जी ने जर्मन से वेद मंगाए और छपवाए, ऐसा कहा जाता है। तो महर्षि दयानंद जी ने वेदों की ओर लौटाया सबको और देश की आजादी का बीज भी उन्होंने बोया। इसलिए किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, क्या लिखा है, महर्षि दयानंद जी जब ब्रजानंद जी की कुटिया में थे, अध्ययन को प्राप्त कर लिए और उस समय जब उन्होंने जीवन दान मांग लिया इस देश के लिए ब्रजानंद जी ने, तो उस समय महर्षि दयानंद जी ने क्या कहा था कि लाभ अपने देश का जिससे कुछ भी ना हुआ, लाभ अपने देश का जिससे कुछ न भी ना हुआ, जन्म उसका व्यर्थ है जैसे जल के बिना कुआं, जैसे जल के बिना कुआं। जब जिससे अगर देश का लाभ नहीं हो सका तो उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए स्वामी जी को वचन दिया, मैं देश के लिए अपने जीवन को अर्पण करूंगा और देश के अंदर से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का प्रयत्न करूंगा, और उन्होंने वही किया। और इसलिए किसी कवि ने, जो एक मुसाफिर कवि हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा है, उनके वाक्यों को सुनना चाहिए। उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने क्या लिखते हैं कि ऋषि ने अगर जगाई ना होती, ऋषि ने अगर जगाई ना होती तो वेदों का हरगिज खुदाई ना हो, न बुत परस्ती जमाने से मिटती अगर वेदों की वंशी बजाई ना होती, नाम राम और कृष्ण का सुनने को न मिलता। सज्जनों, ना राम कृष्ण का नाम सुनने को मिलता अगर ऋषि ने हिम्मत दिखाई ना होती, ना इस्लाम के ढोल के पोल खुलते, ना इस्लाम के ढोल के पोल खुलते अगर ऋषि ने हलचल मचाई ना होती, ना बिल बंद बाइबल का होता, ना बिल बंद बाइबल का होता, खुदा बंद की जग हसाई ना होती, जहन्नुम में जन्नत के खुलते न खिस्से अगर वरी की सफाई न होती, अरबरी की सफाई न होती, विधवाओं का कौन सुनता अहो जारी, यतीमों के दुखों की सुनाई न होती, सुनने को न मिलते वतन के तराने अगर देशभक्ति
सिखाई न होती, अगर देशभक्ति सिखाई न होती, नाम हिंदुओं का जहां में न मिलता, नाम हिंदुओं का जहान में मिलता, अगर शुद्धि की बूटी पिलाई न होती। अंधेरे अविद्या में डूबी थी दुनिया, अंधेरे अविद्या में डूबी थी दुनिया, अगर ऋषि के जलवे रुमाई न होती, अगर ऋषि के जलवे नुमाई न होती। जहालत की काली घटाएं न चलती, जहालत की घटाएं काली घटाएं न चलती, अगर दंडी की कुटिया पाई न होती, अगर दंडी की कुटिया पाई न होती। मुसाफिर अगर जिंदगी को न तो पाता, अगर धर्म पर तू मौत पाई न होती, अगर धर्म पर मौत पाई न होती। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि गिने जाए मुमकिन है शहरा के जर्रे, समुद्र के कतरे, पलकों के सितारे। गिने जाए मुमकिन है शहरा के जर्रे, समुद्र के कतरे, फलकों के सितारे, मगर तेरे एहसान दयानंद स्वामी कैसे हो मुमकिन गिने जाएं सारे, कैसे हो मुमकिन गिने जाएं सारे। किसी एक कवि ने बड़ा सुंदर एक शेर लिखा है कि जंजीरों से जकड़े स्वदेशों को, जंजीरों से जकड़े स्वदेशों को राह दिखाई थी तूने, जंजीरों से जकड़े स्वदेशों को राह दिखाई थी तूने। जिसको न काल भी बुझा सके वह समा जलाई थी तूने। घनघोर तिमिर के आंगन में तू बीज उषा का बोया था, आवाज लगाई थी तूने जब सारा भारत सोया था, आवाज लगाई थी तूने जब सारा भारत सोया था। ऐसे महर्षि दयानंद जी ऐसे विपत्ति काल में आए जिस समय में हम लोग घनघोर अंधेरा में डूबे हुए थे, और आज जो स्वतंत्रता के जंजीर में जकड़े हुए थे, ऐसे महर्षि दयानंद जी उससे निकलने के लिए ज्योत जलाई, और ज्योत जलाते जलाते, दीपक को जलाते जलाते आज के दिन, दीपावली के दिन खुद बुझ गए, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। इसलिए महर्षि दयानंद जी का निर्माण दिन आज सभी आर्य लोग, पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व के आर्य लोग मनाते हैं। इसलिए आज के दिनों का क्या महत्व है, मैं आप लोगों के सामने में थोड़े से शब्दों में रखने का प्रयत्न किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम कर देता हूं। इसकी वास्तविकता को आप समझने का प्रयत्न करें और जीवन में अपनाने का प्रयत्न करें। पर्व का मनाना जो है वह सफल हो जाएगा। ये प्यार और सौहार्द का पर्व है, और इस पर्व उसे कहते हैं जो गांठ होता है, दो चीज को मिल करके एक होता है जो गांठ, उसको पर्व कहते हैं। और आज हम सब मिलकर के, चारों वर्णों को मिलकर के चलने की आवश्यकता है, चारों वर्णों में प्यार की आवश्यकता है। और सभी जो भी चारों पर्व मनाते हैं तो सभी वर्णों के लोग मिलकर के मनाते हैं। हम मिलजुल कर रहे हैं, एकजुट करके रहे हैं, और इस दीपावली के दिन सब हम प्यार से एक दूसरे से मिलें, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का प्रयत्न करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।